ने ऐसा क्या किया कि शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर की नींद उड़ जाएगी। दरअसल अमेरिका ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी कि पीओके को भारत का हिस्सा माना है। वैसे भी पाक अधिकृत कश्मीर यानी पीओके भारत का ही हिस्सा है। भारत देखिए शुरू से यह मानता है कि पीओके भारत का अभिन्न अंग है। आज बात करेंगे ट्रंप के ब्रिलियंट मूव की, जो उन्होंने सॉल्यूशन दिया है पीओके के ऊपर। भाई मजा आ जाएगा आपको इस बंदे के ब्रिलियंट दिमाग के ऊपर। इसका दिमाग नहीं है, इसकी टीम का दिमाग है। पाकिस्तान है, फिर हमारे साथ इसका व्यवहार क्या है, वो नंगा हो गया पाकिस्तान। आज लोग खुद कह रहे हैं पाकिस्तान से आजादी चाहिए। मेजर नदीम, ये क्रिटिसिज्म नहीं है, ये इवैल्यूएशन की बात चल रही है हम दोनों के बीच में। आई एम नॉट अगेंस्ट यू, आई एम नॉट अगेंस्ट आरजू काजमी, आई एम नॉट अगेंस्ट द आवाम ऑफ पाकिस्तान। बात हो रही है किससे बात करें, मैं किससे बात करूं, किस कंट्री से बात करूं जहां 20 में से टॉप 20 टेररिस्ट ऑफ द वर्ल्ड यूएन डेजिग्नेटेड 18 उस कंट्री के अंदर होते हैं। कई एनालिस्ट बोल देते हैं कि यार इतना इन्वेस्टमेंट हमने कश्मीर में किया, वो तो अभी भी पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं, ओनली फॉर सम टाइम। आज पीओके के लोगों ने बोलना शुरू कर दिया कि जो भारत के अंदर कश्मीर में डेवलपमेंट है हमें भी वही चाहिए। एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वी आर ऑफरिंग टू पीओके। जब अगला युद्ध होगा जरूर, और हमारी बाउंड्री एक्सपैंड भी करेगी। और मैं पहले बोल रहा हूं पूरा पीओके नहीं आएगा। तो जरा उनके चेहरे पढ़ने की कोशिश करें, परेशानी जैसे लॉस्ट हैं, सूख गए हैं, बिल्कुल खाने को नहीं है। तो जाहिर है पाकिस्तान के ये हालात हैं, तो हम तो पाकिस्तान के आगे से गुलाम हैं, हम तो उनकी कॉलोनी है, तो हमारे तो हालात फिर बिल्कुल ही जीरो पे होंगे ना। तो अब जाहिर है कि ये बहुत बड़ी मूवमेंट चल रही है। दोस्तों, जियोपॉलिटिक्स की दुनिया से एक ऐसी खबर आ रही है जिसने इस्लामाबाद से लेकर वॉशिंगटन तक हलचल मचा दी है। पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा झटका लगा है, और ये झटका किसी और ने नहीं बल्कि उसके पुराने साथी अमेरिका ने दिया है। यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव यानी यूएसटीआर ने एक नया मैप जारी किया है, जिसमें पीओके यानी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को साफ साफ भारत का हिस्सा दिखाया गया है। ये सिर्फ एक तस्वीर नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट है। अब आप सोचेंगे कि ये हुआ कैसे। दरअसल भारत और अमेरिका के बीच एक नया इंटरिम ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ है। इस ट्रेड डील की खुशी जताते हुए जब अमेरिकन ऑफिस ने सोशल मीडिया पर डिटेल शेयर की तो सबकी नजर उस मैप पर टिक गई। इस नक्शे में ना तो कोई लाइन ऑफ कंट्रोल दिखाई गई है और ना ही कोई डिस्प्यूटेड टेरिटरी। पूरा का पूरा जम्मू कश्मीर और लद्दाख, जिसमें गिलगित बल्तिस्तान भी शामिल है, उसे इंडिया के ट्राई कलर बॉर्डर्स के अंदर दिखाया गया है। शहबाज शरीफ और पाकिस्तान आर्मी चीफ आसिम मुनीर के लिए ये किसी बुरे सपने से कम नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान हमेशा से क्लेम करता रहा है जो भारत का कश्मीर है उसे खुद का बताता है। बड़ी खबर आ रही है, पाकिस्तान को बड़ा झटका लगा है। ये झटका अमेरिका ने दिया है, पीओके को भारत का हिस्सा बताया है। अमेरिका ने एक नक्शा जारी किया है जिसमें पीओके को भारत का हिस्सा बताया है। अमेरिका से पाकिस्तान की नींद उड़ाने वाली खबर सामने आ रही है। पीओके पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर हम बोलते हैं, जो 77 ईयर से पाकिस्तान ने इलीगली ऑक्यूपाई किया हुआ है। हमने आर्टिकल 370 खत्म कर दिया, लेकिन पीओके का जो जमीन है वहां की, वो अभी भी पाकिस्तान के कंट्रोल में है। अब जो डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी गाजा के लिए है, वही पॉलिसी वो भारत को भी दे रहा है कि आप पीओके को एक सिक्योरिटी जोन में अब डिवाइड कर दो। सिक्योरिटी जोन का मतलब है उसमें से कुछ पार्ट आपने लिया और वहां पर आप डेवलपमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, ये सारे बनाएंगे। सपोजिंग आपने वो 30 किलोमीटर का एरिया है, उसमें से 5 ले लिया, और जो 5 किलोमीटर का एरिया है वहां से सारे वहां पे जो पीओके के लोग हैं उनको बोला शीशो बाहर निकलो, ये हमारा एरिया है, गो आउट। वैसे ही जैसे गाजा के लोगों को मार मार के उनको पूरा डिस्ट्रक्शन किया, पूरा समतल कर दी जगह को और उनको एक कोने में लाके खड़ा कर दिया, वैसे ही भारत भी अब करने वाला है। मुनीर को ऐसे नहीं लेकर आए और इन लोगों को बसाया जाएगा वहां से निकालकर पाकिस्तान के अंदर। ये मुनीर करेगा हमारे लिए, अब देखते जाइए। और उसके बाद वहां पर डेवलपमेंट का काम, जो एरिया हमने अपने कब्जे में कर लिया, रोड्स, हॉस्पिटल, स्कूल्स, एयरपोर्ट्स, वो सब कुछ बनाया जाएगा, ताकि जो दूसरे बाकी का जो 20-25 किलोमीटर का एरिया पीओके का उनके पास में है, वहां के सिविलियंस वो देखें कि भाई अगर भारत के साथ रहते हैं तो डेवलपमेंट है, पाकिस्तान के साथ रहते हैं तो सेकंड ग्रेड नहीं, थर्ड ग्रेड सिटीजन्स की तरह रहना पड़ेगा और उनकी मिलिट्री के डंडे खाने पड़ेंगे। यानी कि आपको फैक्ट्स ग्राउंड के ऊपर बनाने पड़ेंगे, एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट वी आर डूइंग इन कश्मीर। कई बार कई एनालिस्ट बोल देते हैं कि यार इतना इन्वेस्टमेंट हमने कश्मीर में किया,
वो तो अभी भी पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं, ओनली फॉर सम टाइम। आज पीओके के लोगों ने बोलना शुरू कर दिया कि जो भारत के अंदर कश्मीर में डेवलपमेंट है हमें भी वही चाहिए, एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वी आर ऑफरिंग टू पीओके। जब अगला युद्ध होगा जरूर, और हमारी बाउंड्री एक्सपैंड भी करेगी, और मैं पहले बोल रहा हूं पूरा पीओके नहीं आएगा, थोड़ा सा पार्ट आएगा। वहां से जो वहां पे कॉकरोच होंगे निकलो, हमें गंदगी नहीं चाहिए, और वहां पे जितनी गंदगी है उसको साफ करने के बाद वहां पर डेवलपमेंट दिखाई जाएगी। वैसे ही जैसे गाजा के अंदर अभी प्लान बनाया है, सिक्योर बॉर्डर किया जाएगा, बफर जोन बनाया जाएगा, वहां पे जगह को खाली किया जाएगा, डेवलपमेंट दिखाई जाएगी, और यही पॉलिसी बांग्लादेश के साथ भी होने वाली है। आप देखते रहिए, सेम पॉलिसी जो गाजा की है वही पीओके, वही बांग्लादेश, और अपने पूरे रीजन को प्रॉस्परस बनाने के लिए, ताकि यहां पर इंस्टेबिलिटी जो पड़ी हुई है वो हमेशा के लिए खत्म हो जाए। दिस इज द ओनली सॉल्यूशन। क्योंकि ट्रंप का जो गाजा का प्लान है वो आपको लगेगा कॉन्ट्रोवर्शियल है। 20 लाख लोग थे, उनको घरों से बाहर निकाल दिया। तो जब कश्मीर में 5 लाख हिंदुओं को बाहर निकाला था तब तो किसी ने बोला नहीं, लेकिन ये 20 लाख वहां पे बैठे हैं, उनको डिस्प्लेस किया जा रहा है। डिस्प्लेस नहीं किया जा रहा, उनसे अपनी ही जमीन इजराइल खाली करवा रहा है, क्योंकि इनको तो सब जगह पे कब्जा चाहिए बिना किसी काम किए। आपको लगेगा बड़ी ब्रूटल पॉलिसी है ट्रंप की, बट इफेक्टिव है। ये आरजू काजमी जी, आपके और मेरे बीच में डिस्प्यूट है क्या? कोई सर अभी तक तो सर कश्मीर ही अभी तक तो हमें नजर आता है। बस बस बस। और मैं आपको उस डिस्प्यूट से एक कदम आगे ले जाता हूं। आप, इट इज ऑन रिकॉर्ड, दिस इज एब्सोल्युटली ऑन रिकॉर्ड। मुशर्रफ आगरा आए थे और अगले दिन सवेरे वो अनाउंस करने वाले थे हमारी गवर्नमेंट के साथ दैट यस, whatever is the border existing is acceptable। ये एक नियरेस्ट पॉसिबिलिटी उस समय बनी थी। मैं नहीं जानता कि कौन इसमें घाटे में था या कौन फायदे में था, लेकिन वो आपके रातों रात वहां से आपके मौलानाज का फोन आया, पता नहीं क्या हुआ, और वो एकदम से बिदक गए कि मैंने तो इस तरह का कोई एग्रीमेंट नहीं किया। तो नॉट अ प्रॉब्लम, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद इट, बट मोर इंपॉर्टेंट इज कि अगर आपके मेरे बीच में आरजू काजमी जी को मैं गलत प्रूव कर दूंगा अभी अगले 10 सेकंड में, हमारे बीच में कश्मीर इज नॉट द डिस्प्यूट, हमारे बीच में डिस्प्यूट इज टेररिज्म। हमारे यहां पर आज भी हम इस बात को ऑनर करते हैं, तैयार हैं कि कश्मीर आपका और मेरा बायलैटरल मामला है। हमने आज तक इसे यूनाइटेड नेशन में नहीं उठाया, हमने आज तक इसे यूएस के पास नहीं उठाया, हमने आज तक किसी भी वर्ल्ड फोरम में इसके बारे में बात नहीं करी कि हमें पाकिस्तान से कश्मीर छीनना है, जीतना है, मारना है, पता नहीं क्या करना है, कभी नहीं सुना होगा। लेकिन इट इज ऑन रिकॉर्ड, इमरान खान 43 मिनट्स यूनाइटेड नेशन के प्लेटफॉर्म पर सिर्फ कश्मीर पर बोले थे, जबकि उनका अलॉटेड टाइम 13 मिनट का दिया गया था। सो यू कैन वेल इमेजिन कि एग्रीमेंट्स कौन कर रहा है या कौन नहीं कर रहा। मैंने आपको पिछले बार भी या अगले बार भी कहीं भी ऑफर दिया होगा, ये जरूर, क्या किया जाए इस एक अकेली चीज को, कि एक इंडिकेशन ये मिले कि यस, हमारा जाबाज मेजर नदीम इस बात को एग्री करता है कि जस्टिस शुड बी डन, और मैं जस्टिस का तरीका आपको दे रहा हूं। आप एक काम कीजिए, मसूद को ले लीजिए, हफीज को ले लीजिए, और ये पाकिस्तान के पैट्रियट माने जाने चाहिए, ये देशभक्त होने चाहिए दोनों। मैं मान रहा हूं आपके लिए, ठीक है। देशभक्ति में क्या वो 2 आदमी अपनी जान नहीं दे सकते अपनी देश के लिए? और मैं तो जान ले भी नहीं रहा। मैं कहता हूं आप उनमें से किसी एक को। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि दशकों से अमेरिका इस मुद्दे पर थोड़ा डिप्लोमेटिक रहता था, लेकिन अब वॉशिंगटन का स्टैंड बदलता दिख रहा है। जब एक ऑफिशियल गवर्नमेंट हैंडल से ऐसा मैप आता है तो इसका मतलब है कि अमेरिका अब भारत के उस क्लेम को रिकॉग्नाइज कर रहा है जो हम हमेशा से कहते आए हैं कि पीओके भारत का अभिन्न अंग है। इस मैप में अमेरिकन प्रोडक्ट्स जैसे ट्री नट्स, फ्रूट्स और ग्रेन्स के लिए नए रास्ते खुलने की बात तो हुई, लेकिन असली चर्चा उस अखंड भारत वाले मैप की हो रही है। पाकिस्तान के लिए ये सिचुएशन एक बुरे सपने से कम नहीं है। एक तरफ उनकी इकोनॉमी डूब रही है और दूसरी तरफ उनका सबसे पुराना अलाय अब खुलकर भारत का साथ दे रहा है। इंटरनेशनल लेवल पर पाकिस्तान हमेशा कश्मीर का राग अलापता रहा है, लेकिन अब जब अमेरिका ने ही उसे भारत का मैप मान लिया है तो पाकिस्तान के पास बोलने को कुछ बचा ही नहीं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह बदलते हुए ग्लोबल इक्वेशंस का
नतीजा है, जहां भारत की इकोनॉमिक पावर को अब कोई इग्नोर नहीं कर सकता। भारत ने हमेशा से कहा है कि पीओके को हम एक दिन वापस लेकर रहेंगे, और अमेरिका का ये नया नक्शा उस दिशा में एक बड़ी मोरल विक्ट्री है। अब देखना यह है कि पाकिस्तान पर क्या सफाई पेश करता है। इस बड़े बदलाव पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स में जरूर बताइए।